हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ के बारे में कि क्या बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो आपको मिलने वाला है कि नहीं, उसके बारे में देखते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए, आपकी लाइफ में कुछ नया क्या सडनली होने को है आपकी ज़िंदगी, और साथ ही साथ ये ओरेकल डेक भी लेते चले जाएंगे, ठीक है? ऑलरेडी शफल्ड हैं तो वन बाय वन करके देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा कार्ड्स है, अच्छा कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बढ़िया। एंड वाओ, 4 ऑफ कप्स। 3 कार्ड मैंने कहा देखते हैं कंसेक्यूटिवली कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, उसको देख लेते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ। यानी कि जिस ब्रेक थ्रू का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो एक सडन शिफ्ट के रूप में आने वाला है। कुछ सडनली शिफ्ट होने वाला है आपका अपनी लाइफ में। वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है? हम रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दुखी थे, परेशान थे, वो सारी चीज़ें आपकी अचानक से परिवर्तन जिसे कहते हैं ना, वो दिखाई दे रहा है। किसी एक छोटे बदलाव की तरह नहीं, बल्कि बल्कि एक पूरी एनर्जी रीसेट होने वाली है। ओह माय गॉड, यस! पूरी एनर्जी रीसेट होने का दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि सब स्टैग्नेंट हो गया है, लेकिन स्टैग्नेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑन द वे है। सम टाइम जिस प्रोसेस में हमारी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो हम उसे एकदम से पहचान नहीं पाते हैं। तो स्टैग्नेंट कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। द हाइरोफेंट का भी कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स भी है, 4 ऑफ वांड्स भी है। कुछ एक्शनेबल बातें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके मन में यूनिवर्स ये डाल रहे हो कि लेट्स टेक एन एक्शन। तो किसी तरह का एक्शन जो कि आपको करने के लिए ज़रूरी है, जो कि आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। ओह वाह! द चैरियट। चैरियट कार्ड यही कहता है कि आप कहीं शिफ्ट होने का दिख रहा है, या जॉब के हिसाब से, या शादी के बाद जैसे लड़की का तो पूरा ही सब कुछ ही शिफ्ट हो जाता है, इस तरह का कहीं दूरी पर जाना। जो चीज़ मतलब आपको रोके हुए थी ना, वो आप खुद ही, रुकी हुई चीज़ें जो है ना टूटेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें टूटेंगी, कोई भी जो स्टैग्नेंट चीज़ें थी वो सब हटेंगी, और कुछ एक डिसीजन जो है आप अभी तक नहीं ले पाए थे, वो डिसीजन आप ले पाएंगे, क्योंकि यू आर जस्ट लाइक अ स्टार। तो हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया हो अपनी लाइफ में, इस स्ट्रेंथ को पाने के लिए बहुत रिलेशनशिप गए हों, कुछ पैसा गया हो, बहुत टाइम से अकेले 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 ही गए रह रहे हों। हो सकता है कि आप मेल हों या फीमेल हों। मेल फीमेल की बात नहीं है, बेसिकली एनर्जीज की बात है। तो आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसी वीडियो आपके सामने आती है, ठीक है? तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो चेंज है, पहले अनकंफर्टेबल थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये चेंज मुझे अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। बाद में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अजीब सा हो जाएगा, बल्कि ये क्लिनजिंग प्रोसेस है जो कि आपको एक नए रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, क्योंकि आपके पास और भी ढेर सारे ऑप्शंस आगे आगे होते चले जाएंगे। वाओ! 8 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप का भी दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो करियर का है, करियर के बारे में भी दिखाई दे रहा है। तो इस समय में आपको किसी तरह की स्टैग्नेंट और रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है ना, उसको छोड़ना होगा। ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये ओह! हाईएस्ट गुड्स, हाईएस्ट गुड के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने को है। तो चलिए, ये जो कार्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? 2 ऑफ स्क्रॉल्स। हो, वाओ, वाओ, वाओ! मैं कह रही हूँ ना कि इस समय में अभी आपको ये लग रहा है कि सब कुछ मेसी है। आपका इवन घर, रूम भी सम टाइम ऐसा लग सकता है कि आप एक ही कमरे में सब कुछ जमाए बैठे हुए हैं। और मतलब किसी पहाड़ी एरिया में हैं, कुछ ठंडा एरिया है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो जीवन में ही कुछ कोल्डनेस सी आ रखी है। उसको आपको हटाना है। बेसिकली जो स्टार कार्ड है, वो आपके सपने पूरे होने की तरफ इशारा कर रहा है। आपके अंदर कब से जो इनर कॉलिंग थी ना, कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन या तो वो एक्सटर्नल सिचुएशन या कुछ सेल्फ डाउट के कारण आपको ये सब हो रहा था। सेल्फ डाउट आपको आ रहा था, इस वजह से आप जो पाना चाहते थे ना, वो नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ये टाइम है कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ थोड़ा बड़ा कदम रख सकें, ठीक है? यूरियल एंड द फिनिक्स।
का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि हो सकता है ड्रीम में आप कुछ इजिप्टियन गॉड या गॉडेसेस को देखते हो और उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं धर्म परिवर्तन के बारे में बोल रही हूँ। मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, 4 साल पुरानी, उसमें अभी भी ऐसा कमेंट आता है। एक बार उसमें ऐसा था कि आप ना क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, आप अपना धर्म फैला रहे हो। मैंने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना? आप ही धर्म से चिपके हुए हो। तो ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए, यहाँ धर्म की बातें थोड़ी आई, ये स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं। ऐसे तो ये क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है टैरो कार्ड। फिर यूँ कहो कि हम तो हिंदू हैं, हम क्यों देखें? हम तो ये और हम तो वो, फिर तो लड़ते ही रहो, फिर तो कुछ भी मत देखो। अपना कट्टर बने रहो, ये अपना कूप मंडूक बने रहो और बस उसी में खुश रहो कि हाँ भाई हमारे में तो ये होता है और हमारे में वो होता है। बस उसी में खुश रहो। मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आप एक इंसान हैं। आप कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आप एक इंसान हैं, बेसिक चीज़ ये है। और हम एक इंसान ही नहीं बन पाते, है ना? होता है ना? तो ह्यूमन के साथ हमने बीइंग लगाया है ना, एनिमल बीइंग तो नहीं बोलते, है ना? ट्री ट्री या प्लांट्स बीइंग तो नहीं बोलते, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ह्यूमन का होना। क्योंकि हमारा होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। उस दिमाग से हम आसमान, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, पाताल में भी जा सकते हैं। ऐसा जानवर या पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं, खुद से उनकी अपनी फ्री विल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने आप को फ्री विल ना समझ के अपने आप को इस तरह से सबोटेज करके रखते हैं। तो स्टार कार्ड क्या कह रहा है और स्ट्रेंथ कार्ड क्या कह रहा है आपको कि यस, कुछ ना कुछ पुराना है, कुछ बिलीफ सिस्टम, अगर जिस तरह से अभी मैंने बताया कि हम ये हम वो, अगर आप मैं या हमारे में तो ऐसा होता है, हमारे में जाति पाति धर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ भी आपका दूर होता चला जाएगा। मतलब इससे भी आप ऊपर उठकर ही देखेंगे। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है। द क्वीन ऑफ रोजेस यही बता रहा है। अंदर ही अंदर आप हैं, मतलब अभी भी समय ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं है या समथिंग, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी अंदर से एक जो एम्प्टीनेस है ना, वो आपकी दिखाई दे रही है। वो जो एम्प्टीनेस है वो आपकी सोल फुलफिलिंग से पूरी होगी। ये जो टाइम है अपनी हीलिंग कंप्लीट करने का है, ताकि आप नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएँ। वो विंटर वाली जो मैं बात कह रही थी ना, वो कार्ड आ गया। 5 ऑफ रोजेज़, यहाँ पर जो था विंटर। विंटर जैसे समटाइम सर्दियों में सब कुछ जकड़ जाता है, अकड़ जाता है ना, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाने का मन होता है लेकिन बाहर ठंड होती है। तो सेम ऐसे ही हमारा जीवन भी है कि बहुत कुछ हम पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा होता। तो वो एक तरह से विंटर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो अपराइट में आया है, ये एक तरह से बाहर है, एक स्प्रिंग सीजन है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है। ओरेकल गाइडेंस आपको यही मिल रही है, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स। आपके ही हाथ में आपका मैप है। आपको खुद पता है कि मेरी डेस्टिनी कहाँ तक जा रही है और मुझे करना क्या है। एक्चुअली है क्या, मेन चीज़ क्या है? एक्शन लेना। और एक्शन लेना सबसे आसान है, लेकिन हम उसी को ही नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं एक्शन लेना तो बड़ा मुश्किल है, और एक्शन को हम कुछ और ही समझे बैठे होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। 8 ऑफ रोजेस का कार्ड है अगेन, संघा एंड कम्युनिटी। संघा एंड कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ? संघा हिंदी वर्ड है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, आपके अच्छे सोल फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आपका मिलना मिलाना, खाना खाना, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करना, ये सब होगा। कुछ नया ब्रेक थ्रू आपको जो मिलेगा, उसमें नई कम्युनिटी आपकी जुड़ती चली जाएगी, नए ही तरीके के लोग होंगे, जिससे कि आपका माइंडसेट भी और ओपन अप होगा। जब अब तक जो मैं, मेरा, हमारे में ऐसे करते हैं, हमारे, वो सारी चीज़ें हटेंगी। आप सभी धर्म जाति के लोगों को, बेसिकली जो सोल है उसको पहचानेंगे, और उसका जो एक्शन है वो क्या है उसको पहचानेंगे। अब वो चाहे वो क्रिएटिविटी का काम आपका कुछ हो, राइटिंग का, जैसे है ना यहाँ पर राइटिंग का है, पेंटिंग का है, वो आपका नया होगा। अगर पेंटिंग करते हैं तो कोई नया एग्जीबिशन लगाएंगे, सिंगिंग करते हैं तो और बड़े लेवल पर सिंगिंग करेंगे, कोई अच्छा छोटा मोटा स्टेज शो, स्टेज आर्टिस्ट हैं तो आपको और अलग हायर लेवल का आपको मिलेगा। तो यानी कि एक ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी लाइफ चेंजिंग डिसीजन को लेकर कंफ्यूज थे ना, तो अब क्लैरिटी मिल रही है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। द सैंड्स ऑफ टाइम, यस, यानी कि समय पूरी तरह से पुराना कार्मिक बर्डन वाला खत्म हो चुका है और नए की शुरुआत आपकी है। ठीक है, बस थोड़ी सी ही देर है। यू आर जस्ट रेडी टू अचीव दिस गोल जो आपके मन में था ना अभी तक, जस्ट यू आर रेडी। बिल्कुल ऐसा पिक्चर से भी लग रहा है ना कि आपके पास मैप्स हैं,
प्लान्स हैं, यानी कि ढेर सारे प्लान्स है, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसे जाऊँगा। मतलब 8 डिजिट 9 डिजिट तक मुझे अपनी सैलरी या अपना बैंक इनकम लेकर जाना है, तो यस आई एम रेडी। मैं अपना फ़ोल्ड कर रहा हूँ, अपने स्लीव्स को फ़ोल्ड कर रहा हूँ, यस आई एम रेडी। तो ऐसी गुड न्यूज़ या मैसेज आपके पास आने वाला है जिसमें कि आप अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑन ट्रैक, यस यू आर ऑन ट्रैक। आज तो गज़ब की एनर्जी है जिसमें कि आप ऑन ट्रैक ही हैं। मतलब एक सिटी को छोड़ना, एक जगह को छोड़ना, एक रिलेशनशिप को छोड़ना, ऐसा हो सकता है, या फिर जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसको छोड़ना, ये दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से जॉब को छोड़ना या जॉब को स्विच करना, कुछ और ही नया काम, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू, फ्रेश, न्यू स्टार्ट आपका दिखाई दे रहा है। जो भी आपके दिल में हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बस उसको बोलते रहिए और आपके दरवाजे खुलने को तैयार है। कॉट इन द रूइंस। अब तक जितने भी आप दुख तकलीफों में बंधे हुए थे ना, मतलब सब कुछ होते हुए भी आपको लगता था जेल में बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, की हुई हूँ कहीं पर ना, कि अजीब सा, मतलब दूसरों को देखने को लग रहा होगा कि वाह इनके पास तो सब कुछ, ये एक अच्छे इंसान भी हैं और सब कुछ है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर क्या लगता था कि कुछ ना कुछ जो है वो सब कुछ बंधा हुआ है। तो आपने अपने आप से यही कहना है कि मैं डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करता या करती हूँ, क्योंकि ईश्वर या एंजल्स आपके साथ हैं। पास्ट लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं किसी एंजल से या फिर इसी तरह का कोई पूजा पाठ वगैरह का बहुत ही स्ट्रांगली करते थे, और इतना स्ट्रांगली करते थे कि कुछ लोग आपको सुनने के लिए आते थे। हो सक अब सुनने के लिए आते तो हो सकता है आप प्रीचर हों, हो सकता है आप टीचर हों, हो सकता है कि आप सिंगर हों, है ना, या एंकर हो। तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में जो काम आप क्रिएटिविटी वाला करना चाहते थे, अपनी आर्ट, अपना हुनर, वो सब दुनिया को दिखाना चाहते थे, उसके लिए जो है अभी तक आप रेडी नहीं थे, लेकिन अब आप रेडी हैं। अब आप डिवाइन टाइमिंग के लिए भी रेडी हैं। जो आपके दिल में था ना, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसका जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल खुलने ही वाला है। द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, यस यू आर रियली रेडी विद योर मैप्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के प्लान्स आपके पास ऑलरेडी हैं। यहाँ भी मैप है, यहाँ भी मैप है, यहाँ भी मैप है, ठीक है, और एक नया कम्युनिटी की तरफ इशारा हो रहा है। तो न्यू कम्युनिटी है, और अपने अपने आप को बोलना है कि आई एम रेडी फॉर माई दिस दिस ह्यूज ब्रेक थ्रू। अगर रियली आपके अंदर ऐसा कुछ है कि हाँ मुझे भी कुछ कर दिखाना है, पहले से ही मन में था, लेकिन कभी शादी पर, कभी परिवार, कभी बच्चे, कभी माता पिता, कभी जॉब, इसके चक्रों में मैं फंसी रही या फंसा रहा। अब मतलब सब कुछ मेसी सा है, जस्ट लाइक वेयर हाउस होता है ना, तो घर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया। एक ही जगह पर किचन भी है, ये भी है, वो भी है, सोने का भी है, काम करने का भी है, बस आपको चाहिए अब कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो फ्रेश स्टार्ट आपके लिए मिल रहा है कि नहीं? आप अपना कमेंट में भी लिखिए कि मैं डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करता या करती हूँ, और जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है वो मेरे पास आ रहा है। यस आई एम रेडी फॉर माई ब्रेक थ्रू। जस्ट इतना ही लिखना है। फ्यूचर, you may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. है कि नहीं? ग्रेट सोशल फन आपकी लाइफ में है, कुछ ना कुछ सोशल होने का दिखता है, नई कम्युनिटी को बनाना दिखता है, फ्यूचर में ट्रैवल करना दिखता है, जो कि ये दिख रहा था, ठीक है, कहीं और जाने का, जो कि हाँ ये चैरियट से दिख रहा था। सो सोसाइटी का कार्ड है। चैरियट कार्ड ये भी शो करता है कि ना आप, आपके अंदर वो डोमिनेटिंग पावर और एक हम्बलनेस, दोनों ही चीज़ें आ गई हैं। जस्ट लाइक किंग लाइक पर्सनालिटी। चाहे आप फीमेल भी हैं, पहले आप बहुत इमोशनल थे, रोना धोना समझ नहीं आता था दूसरा क्या ट्रिक आजमा रहा है, लेकिन अब आपको ट्रिक आजमानी भी आ गई है, समझनी भी आ गई है, लेकिन आप अच्छे और हम्बल वे में दूसरे के साथ काम करेंगे। बिजनेस को गलत तरीके से नहीं, एक अच्छे, यूनिक और एक अच्छे खूबसूरत वे में आगे लेकर जाने वाले हैं। कोई अपना बिजनेस ही क्रिएट करने वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है। Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking, opportunities and new love interest for singles will be the result. Yes, इस रीडिंग का क्रक्स का कार्ड ही ऐसा आ गया कि यस, फ्यूचर के लिए या फिर बिजनेस के लिए या नए रिलेशनशिप के लिए, यस यू आर रेडी। और मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि यस बिल्कुल ऐसा ही हो, कि एक पुराने पैटर्न से आप निकल कर एक नए पैटर्न में जाएं, नई रिलेशनशिप में जाएं, नई कम्युनिटी को एम्ब्रेस करें और एक नई स्ट्रेंथ अपने अंदर पाएं। वो स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और वो ही स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ भी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।